रोहतक में जाट भवन के अंदर आज समीक्षा मीटिंग चली हुई है बामसेप की। और आप पहुंचे हैं आज के कार्यक्रम में। बामसेप नाम का एक जो संगठन है, बामसेप पूरे देश में एक नेटवर्क खड़ा किया है और बामसेप अपनी समीक्षा करता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब की हर दिन हर राज्य में समीक्षा मीटिंग चल रही है। आज जो कुछ कारणवश नहीं आ पाए, तो इस समीक्षा से हमें जानकारी मिलती है कि बामसेप जो हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन खड़ा करना चाहती है, जो 2500-3000 साल से जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों ने इस देश में समतावादी आंदोलन चलाना चाहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र समता बंधुता न्याय का संविधान के तहत आंदोलन चलाया। इसे पूरा करने के लिए बामसेप ने पूरे देश में एक नेटवर्क खड़ा किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वामन मेश्राम साहब है, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग से हमारी एक समीक्षा हो रही है कि हम कहाँ तक गए। तो इसी तहत आज ये मीटिंग थी। इस मीटिंग में हरियाणा के सारे राज्यों से, सभी जिलों से कार्यकर्ता आए, पदाधिकारी आए, तो उनसे चर्चा हुई। उन चर्चा से बहुत सारी जो संगठन का जो नेटवर्क है किस प्रकार से है वो भी जानकारी मिली है। अभी क्या नया करने वाले हो आप, क्योंकि ये समीक्षा है जो है मीटिंग है तो होती रहती है, नया क्या है इसमें? नया जो है कि जो बामसेप ने पिछले महीने में राज्य अधिवेशन किया, इस राज्य अधिवेशन की एक समीक्षा की और दिसंबर एंड में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक राष्ट्रीय सेशन होता है, उसकी घोषणा किया है। और इस राष्ट्रीय सेशन की तैयारी के लिए ये हमने समीक्षा मीटिंग लगाई थी। सर, आज जैसे साहब की आने की बात चली हुई थी कि साहब आएंगे मेश्राम साहब, लेकिन नहीं आए, क्या कारण है? क्या है, मेश्राम साहब के व्यस्तता बहुत सारी होती है। मुझे मैसेज मिला, मैं तो पहले निकल गया था, तो मेश्राम साहब के बहुत सारे मिलने वाले भी होते हैं और समय पर कुछ प्रोग्राम बनते हैं, इसलिए हर जगह नहीं जा सकते। कोई विरोध वाली बात तो नहीं रही? जैसे पहले आना था उस समय पर विरोध हुआ था, डीएनए वाले प्रोग्राम में आपका ध्यान होगा, लेकिन उस समय भी नहीं आए और अब भी नहीं आए। क्या इस विषय पर जानना चाहिए? मेश्राम साहब हरियाणा में प्रोग्राम में शिरकत किया है, पिछले महीने भी आपने देखा होगा इन प्रोग्राम में आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेश्राम साहब आएंगे। बहुत सारे नए समय पर प्रोग्राम बनते हैं या आज अलग प्रोग्राम बना है, इसकी वजह से नहीं आ पाए। जैसे आप कह रहे हैं कि समीक्षा मीटिंग हुई है, समीक्षा के बारे में आज के जो आपका कार्यक्रम चला हुआ है उसके ऊपर भी, लेकिन एक पिछले दिनों एक यात्रा चली थी और नांगल चौधरी से जो चली हुई यात्रा जो 26 नवंबर को ख़त्म होनी थी संविधान दिवस पे, लेकिन वो 2-4 दिन ही वो यात्रा का आपका रथ दिखाई दिया, लेकिन अब कहाँ? जी, हरियाणा के अंदर 15 अगस्त से एक यात्रा मंडल कमीशन यात्रा, जिसका नाम दिया था मंडल कमीशन यात्रा, लेकिन आजकल वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या कारण है? नहीं, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उस पर बोलना उचित नहीं समझता हूँ। और जैसे बात करी जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछले साल साहब ने घोषणा करी थी कि मैं पूरे देश के अंदर यात्रा करूंगा, उसका क्या है? नहीं किया, हर आप 26 जनवरी से कन्याकुमारी से यात्रा का ऐलान किया था, मगर तमिलनाडु सरकार ने समय पर अनुमति कैंसिल किया। उसके बाद मेश्राम साहब ने महाराष्ट्र में ईवीएम के विरोध में परिवर्तन यात्रा शुरू किया 21 फरवरी से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हर जिले में यात्रा हुई, मगर कुछ कार्यक्रम समय पे आने के कारण हर राज्य में नहीं जा पाए। जैसे शुरू तो हो गई यात्रा, लेकिन पूरी कहाँ हुई? वो पूरी न होने की पूछ रहे हैं सर। जो हमने कहा कि जैसे कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करने वाले थे, तो तमिलनाडु सरकार ने वो सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दी, इसकी वजह से वहाँ पे यात्रा नहीं हो पाई। मगर हमने पुनः यात्रा महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में शुरू किया, मगर उसके बाद कुछ प्रोग्राम आने के कारण वो रुकी है। मगर हर हाल में मेश्राम साहब एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, उसका ऐलान भी होगा। किस प्रकार का बड़ा प्रोग्राम? ईवीएम के संदर्भ में बोल रहा हूँ, ईवीएम के संदर्भ में मेश्राम साहब का पेज है, उस पर सारी बातें आएगी। एक बड़ा प्रोग्राम होगा, ईवीएम के विरोध में प्रोग्राम होगा। सर, जैसे बात करी जाए इसकी, आज
जो एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया है और उसके ऊपर देश के अंदर हलचल मची हुई है, तो उस पर आपका संगठन क्या कह रहा है या मेश्राम साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान जो है उन्हें जानकारी का अभाव कम है। सनातन जो शब्द जो है, सनातन शब्द बुद्धिज्म के संदर्भ में शब्द है, तो उन्हें जानकारी होती थी तो वो कह सकते थे कि हमारी आइडियोलॉजी है ब्राह्मण धर्म। हम हिंदू धर्म भी नहीं कहते ब्राह्मण धर्म, ये जो धर्म है ब्राह्मण धर्म, तो ब्राह्मण धर्म के बारे में बोल सकते थे, मगर उन्हें जानकारी का अभाव। सनातन शब्द है बुद्धिज्म के संदर्भ में। बुद्ध ने कहा कि यही सनातन धर्म है, जो मैं जो बता रहा, जो बुद्ध जो बता रहे यही सनातन धर्म है। मेश्राम साहब ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अन्य कोई बोलता है तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, ये क्या कारण हो सकता है? मेश्राम साहब ब्राह्मणों के विरोध व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। जो गैर बराबरी की व्यवस्था का समर्थन करेगा उसका मेश्राम साहब विरोध करते हैं। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि दूसरों ने किया तो कार्रवाई होती है, मेश्राम साहब कोई तहसील के जिले के नेता है, उनका नेटवर्क पूरे देश में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें जन्म तैयार किया है। 33 देशों में संगठन का नेटवर्क है। और मेश्राम साहब को वो कार्रवाई होगी, मेश्राम साहब को ब्राह्मण जेल में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? कि मेश्राम साहब को जेल में डालेंगे तो बड़ा हो गया। गांधी जी जेल में जाके बड़े हो गए, ब्राह्मणों की याद है, गांधी जी ऐसे बड़े हो गए। और ब्राह्मण मेश्राम को जेल में डालेंगे तो ब्राह्मण मेश्राम जिनको जानकारी नहीं उनको पता चलेगा, वो कार्रवाई नहीं करेगा। थैंक यू।